हेलो, वेलकम बैक। क्या हाल है प्यारे बच्चों आप सबके? पढ़ाई अच्छी चल रही है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी तक की ठीक रही? आईयूपीएससी में कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आज का हमारा जो लेक्चर होगा, आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर सिस्टम तो अपना कंप्लीट हो गया है, बस उसमें एक बाईसाइक्लो और स्पाइरो वाला वो रह गया है। तो उसका एक वीडियो, छोटा सा वीडियो 5 to 7 मिनट्स का बनेगा, वो बना करके वो उसमें अलग आ जाएगा, ठीक है। बाकी साइक्लिक स्ट्रक्चर का भी कंप्लीट हो गया है, मल्टी या फिर पॉली फंक्शनल ग्रुप का भी कंप्लीट हो गया है। तो अभी बीच में हम एक काम करना है जो हम आज कंप्लीट करने चल रहे हैं। इसमें हम लोग डील करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस में आए हुए अभी तक आईयूपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। तो भैया फटाफट से रेडी हो जाइए। क्या करना है आपको, क्या क्या चीजें लगेगी जरा बताओ। रफ नोटबुक एक रखना है, एक पेन रखना है और एक दिमाग रखना है, ठीक है। तीन चीजें लेकर के इकट्ठा बैठ जाओ फटाफट से एक जगह अपने रूम में। और करने का तरीका क्या है, क्वेश्चन दिखेगा, वीडियो पॉज करेंगे, हम अपना सॉल्व करेंगे, ऑप्शंस दिए होंगे, है ना। और कुछ में ऑप्शन नहीं भी हैं जो भी जे एडवांस वाले हैं, और फटाफट से अपना आंसर लाएंगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, फिर आप मैच करा लेंगे, ठीक है। डन। जितने बच्चे नीट के हैं, जेई के हैं, या फिर जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के बारे में सोच रहे हैं, बोर्ड के बच्चे हैं, है ना, वो भी इसके बारे में ट्राई करें कि सबको ये सॉल्व कर लेना है। चलो बच्चों, फिर मजे करते हैं एक बहुत सारे नए क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हैज द आईयूपीएसी नेम 3 इथाइनाइल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्स 3 इन 5 इन ओइक एसिड। बहुत कुछ दे दिया भाई, बहुत कुछ दे दिया। कोई बात नहीं, हमारा बच्चा तो डरता नहीं है। कोई भी आईयूपीएसी नेम आए, हमें रूल पता है, हमें सब चीजें पता है, हम तो कर लेके जाएंगे, है ना। देखो यहां से क्या क्या पता चल गया, यहां से पता चल गया कि ओइक एसिड से लास्ट में खत्म किया है, यानी कि ये एक सफिक्स है, और सफिक्स है इसका मतलब कि हमारा जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वो है COOH। मैं आपको हाउ टू डेसिफर एन आईयूपीएसी नेम हम वो सीख रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 5 पोजीशन पे, 5th पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड लगा है, आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड लग गया, है ना। और 3rd पोजीशन पे इन का मतलब कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। और हेक्स हमारा क्या है, प्रिंसिपल कार्बन चेन में टोटल कार्बन है ना, 6 कार्बन के प्रिंसिपल कार्बन चेन है। फिर मिथाइल हो गया, इथिनाइल हो गया, देखो इसका क्या नाम है, इथाइनाइल, है ना। तो यहां पर ये लिखा हुआ है, इसका मतलब कि 2 कार्बन का ये ट्रिपल बॉन्ड वाला, और ये किसी के साथ जुड़ा हुआ होगा, है ना। ये सारी चीजें होंगी, और 2 पे हाइड्रोक्सी है। इतना सब कुछ यहां पर गिवन है बेटा, ठीक है। अब देखो हमें हमें तो ये पता है, अब हमें नंबरिंग करनी है, हर जगह नंबरिंग बिना किसी डाउट के बेटा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप COOH के पहले कार्बन से होगी। तो यहां पर नंबरिंग ये फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड। आगे नहीं बढ़ रहा हूं, बस आपको तरीका सिखा रहा हूं। यहां पर फर्स्ट, सेकंड और यहां पर थर्ड, यहां पर फर्स्ट, सेकंड और यहां पर थर्ड, यहां पर फर्स्ट, सेकंड और यहां पर थर्ड, ठीक है। अब देखो थर्ड पर यहां पर क्या लगा है, यही तो है बेटा, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, है ना। तो 2 कार्बन का यही तो अपने पास है, क्या है, इथाइनाइल, है ना। तो 3rd कार्बन पे इथाइनाइल यहां पर है, 3rd कार्बन पे इथाइनाइल यहां नहीं है, तो ये सी वाला तो आंसर कतई नहीं होगा। 3rd कार्बन पे इथाइनाइल यहां पर भी है, और 3rd कार्बन पे इथाइनाइल यहां नहीं है, तो ए तो बिल्कुल नहीं होगा। इस वजह से मैंने इस तरह से किया, ताकि आप पता चल जाए कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब उसके बाद वो बोल रहा है कि 2 पे हाइड्रोक्सी होना चाहिए, 2 पे हाइड्रोक्सी यहां भी है, 2 पे हाइड्रोक्सी यहां भी है, ओके। ऑप्शन बी एंड डी में से ही कोई होगा। फिर उसके बाद आ रहा है कि 4 पे मिथाइल होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं चलता हूं तो 1 2 3 और फिर 4 पे पहुंच जाऊं, तो 4 पे मिथाइल नहीं है। जबकि यहां पर चलूं 3 और 4 पे आ जाऊं, तो 4 पे देखो ये मिथाइल लगा हुआ है। तो आंसर हमारा आ गया डी। और ऑप्शंस में से ऐसे ही करते हैं ना, ऑप्शन में कौन सा पूरा आईपीसी निकालना होता है भाई, है ना। देखना होता है कि हमारे काम की चीजें कहां मिल रही है, किस स्ट्रक्चर में कहां तक फॉलो करते हुए जाए, और वहां पर हमें हमारे काम की चीजें सारी मिल गई, ऑप्शन टी करेंगे, आगे बढ़ेंगे, मजे करेंगे, है ना। इतना काय को टेंशन लेंगे भाई। तो बताओ, ये समझ में आ गया ना। अब पूरा का पूरा नॉमेनक्लेचर सिस्टम देख लेंगे, तो ये 5 हो गया और ये 6 हो गया, टोटल ये हो गया, है ना। अब आप देख सकते हैं यहां पर कि अपने पास यहां देखो 3 पे इथाइनाइल हो गया, है ना, और 2 पे हाइड्रोक्सी हो गया, 4 पे मिथाइल हो गया, ओके। और उसके बाद फिर क्या है, हेक्स 3 इन, टोटल कार्बन अपने पास वर्ड रूट में 6 हैं, हेक्स हो गया, है ना। 3 पे डबल बॉन्ड लगा है तो इन हो गया, और 5 पे क्या लगा हुआ है, आइन लगा हुआ है, तो 5 पे आइन, और 60 में हमारा जो COOH ग्रुप है, यही हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, इसका हम लोग क्या यूज करेंगे, सफिक्स यानी कि ओइक एसिड। तो यहां पर लिख देंगे हम लोग ओइक एसिड लिख देंगे, दैट्स इट, है ना, दैट्स ऑल। ये हमारा हो गया आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन एलीन C3H4 द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम। और जब क्लासेस आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब आपने की हैं, वहां पर मैंने एलीन वाला ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस करा रखा है, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करा रखा है। तो ये इसका नाम क्या, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड CH2, ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा एलीन C3H4 का। और हाइब्रिडाइजेशन की बात की जाए तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, इसका sp होगा और इसका sp2 होगा। तो हमारे पास यहाँ पर sp2 एंड sp आंसर आ रहा है, तो sp2 एंड sp केवल इसमें ऑप्शन में है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। चलिए देखिए, यहां पर फर्स्ट कार्बन ये हो जाएगा, सेकंड कार्बन ये हो जाएगा, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड सिक्स्थ कार्बन। तो फिफ्थ पे क्या लगा है, हाइड्रोक्सी लगा हुआ है ना। ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। तो इसका हम लोग लिखा करेंगे, सफिक्स लिखेंगे बेटा, है ना। और ये हमारा क्या हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो सब्स्टिट्यूएंट का हम क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स लिखेंगे। और प्रीफिक्स इसका क्या होता है, हाइड्रोक्सी होगा, ठीक है, हाइड्रोक्सी होगा। और इसका क्या होगा, सफिक्स नाइट्राइल होगा, नाइट्राइल होगा, ठीक है। और ये तो अपने पास ब्रोमो है ही, ये भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। और सब्स्टिट्यूएंट हमारा कौन सा है, ब्रोमो है, ठीक है। विद पोजीशन सब कुछ लिखा हुआ है बच्चा, जल्दी जल्दी आंसर दे दें। 2 ब्रोमो कहाँ लिखा हुआ है, 2 ब्रोमो यहाँ लिखा हुआ है। फिर 5 पर हाइड्रोक्सी इसी में लिखा हुआ है। फिर उसके बाद बेंजो नाइट्राइल, बेंजो नाइट्राइल हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, है ना। पहले भी हमने आपको बता रखा है कि अगर कोई बेंजीन में डायरेक्टली कोई फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड है, ठीक है, किसी चेन में डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड है, तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन हम रिंग में इंक्लूड नहीं करते हैं, हालांकि प्रायोरिटी ऑर्डर में वहीं से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन एंड ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, उनका कार्बन जहां जिस जगह से जुड़ा हो वहीं से हम नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा की कॉन्सेप्ट रहा इस क्वेश्चन के पीछे। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अपने पास रहा C6H5COCl। अब हमें पता है COCl, या एक तरह से इसको हम रिप्रेजेंट करें तो ये RCOCl जैसा है, जिसे कि हम लोग एसिड क्लोराइड के नाम से जानते हैं, एसिड क्लोराइड के नाम से जानते हैं। और इसके लिए हम लोग जो लिखते हैं वो लिखते हैं ऑयल क्लोराइड, इसके सफिक्स में यूज करते हैं, ठीक है। ये तो हमारा की कॉन्सेप्ट रहा कि हमें फंडामेंटल पता होने चाहिए, है ना, वो फंडामेंटल हो गया। अब देखो यहां पर कीटोन लिखा हुआ है, यहां पर कीटोन, यहां पर कीटोन, और यहीं पर लिखा है कार्बोनिल क्लोराइड। तो ये तीनों इनकरेक्ट हो गए और ये करेक्ट हो गया, सिंपल है। मैं आपसे क्या सिखाना चाह रहा हूं बेटा, जरूरी नहीं है जब MCQs वाले क्वेश्चंस हो तो उसमें आपको सब कुछ एक तरफ से प्रॉपर डिस्कस नहीं करना होता है, आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनना होता है, ऑप्शंस के साथ खेलना आना चाहिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज को ऑप्शन से कनेक्ट करना आना चाहिए, है ना। MCQs में आंखों के सामने अपने पास आंसर है भाई, बस आपको थोड़ा सा चीजें लगानी है। और ये आपको टाइम टू टाइम मैं आपको सब सिखाता रहूंगा, है ना। कितने स्मार्टली हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। एक और इसका नाम हो जाएगा बेंजीनोइल क्लोराइड, भी इसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, बेंजीनोइल क्लोराइड भी इसको बोल सकते हैं, या फिर बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड भी बोल सकते हैं। Next question is which of the following represents the given mode of hybridization sp2 sp2 sp sp from left to right? Okay, तो देखो बेटा ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp है, ये sp है, तो फर्स्ट ही तो आंसर हो जाएगा। हमारा बच्चा इतना टाइम नहीं लगाएगा, है ना। क्या सिखाया बच्चों आपको मैंने बताया अगर कोई कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है फट से sp2 लिख दो, कोई कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है ऊपर नीचे अगल बगल कहीं भी फट से लिखो sp। अगर दोनों नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, तो लिख दो sp3। और अगर एक कार्बन की इधर भी डबल बॉन्ड उधर भी डबल बॉन्ड, तो इसका मतलब उसके पास 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो फिर भी उसका हाइब्रिडेशन sp ही रहेगा। इतना फास्ट तरीके से करो, अब लेकर के बैठो नहीं कि सिग्मा और पाई काउंट कर रहे हो, है ना। वो फंडामेंटल पता चल गए, बेसिक्स पता चल गए, अब थोड़ा सा उसके आगे बढ़ करके स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी होगी। यही चीज आपको एग्जाम में जल्दी मार्क्स दिला देगा और टाइम से पेपर आप कंप्लीट कर पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन? तो बेटा मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन के लिए मैं आपको एक पहले तो ग्रुप सिखा दूं, ठीक है। क्या हमारे हर बच्चे को अल्फा हाइड्रोजन के बारे में पता है? मैंने बहुत अच्छे से सिखा रखा है बेटा, मैंने आपको सिखा रहा कि कोई फंक्शनल ग्रुप से कनेक्टेड कार्बन जो होता है वो अल्फा कार्बन कहलाता है, उसके पास जो हाइड्रोजन होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। इसके पास जो कार्बन होता है वो बीटा कार्बन कहलाता है, उसके पास जो हाइड्रोजन होते हैं वो बीटा हाइड्रोजन कहलाते हैं। ये चीज आपको पता है, ठीक है। तो अब दूसरा पॉइंट क्या समझना है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप क्या होते हैं, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप क्या होते हैं, ये हमारे बच्चों को पता होना चाहिए, ठीक है। कैसे करेंगे, जैसे मान लेते हैं C डबल बॉन्ड O है, फिर यहां पर हमने लिख दिया CH2, फिर यहां पर C डबल बॉन्ड O लिख दिया, है ना। अब देखो ये हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया,
ठीक है, और इसके लिए ये क्या हो गया, अल्फा कार्बन हो गया। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये भी आपका क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप। इसके लिए भी ये क्या हो गया, अल्फा कार्बन हो गया। तो दो दो फंक्शनल ग्रुप से सपोर्टेड अल्फा कार्बन, उसके पास कार्बन टोटल कितना है, वन कार्बन क्या बोलते हो, मेथ। अगर मीथेन से एक हाइड्रोजन हटाते हो तो मिथाइल बोलते हो, और दो हाइड्रोजन हटा देते हो तो मिथाइलिन बोलते हो। इसलिए इसका नाम पड़ जाएगा, इस वाले ग्रुप का नाम पड़ जाएगा AMG, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप नाम पड़ जाएगा इसका। ठीक है बेटा। अगर अब देखो, अब इसका जहां पर भी आपको एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप मिल जाए, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप के पास जो हाइड्रोजन है वही आपका मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन होगा। तो बच्चों पूछो कि क्यों होगा, तो आगे चल करके, वैसे तो मैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब एसिडिक स्ट्रेंथ वाला पार्ट डिस्कस करूंगा तो इसको जम के बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, लेकिन अभी के अभी फिर थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर यहां से मैं H+ निकाल दूं तो कार्बन पे लगेगा नेगेटिव, वो नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो H+ निकालने के बाद जो हमारा एनायनिक पार्ट बचेगा, वो एनायनिक पार्ट दो दो साइड से रेजोनेंस से सपोर्ट किया जाएगा, यानी कि रेजोनेंस उसकी मदद करेगा उसे स्टेबलाइज करने में। तो H+ निकालने के बाद कॉन्जुगेट बेस जो बनेगा या कॉन्जुगेट एनायन जो बनेगा वो खुद को स्टेबलाइज कर सकता है वाया रेजोनेंस, तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और ये जब आकर किसी कंपाउंड को पता चल जाएगा, बोलेगा ठीक है यार मेरा H+ ले जाओ, तुम्हारे जाने के बाद भी हम स्टेबल रहेंगे, है ना। इस वजह से हमारा ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक या फिर सबसे मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन के कैटेगरी में आ जाएगा। चलो बच्चों इसको डील करते हैं। यहां पर ऑप्शन लिखा है 2,5 हेक्सेन डाइओन, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये तो हो गया हेक्स। और लिखा है हेक्सेन डाइओन, डाई मतलब 2 और ओन मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। तो दो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लगे हैं, ठीक है, दो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक सेकंड कार्बन पे एक फिफ्थ कार्बन पे। अगर ये फर्स्ट है तो ये सेकंड है, सेकंड पे डबल बॉन्ड, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है। या फिर फोर्थ वाला कर लेते हैं, 2 4 कर लेते हैं, तो ये सेकंड हो गया, थर्ड छोड़ के फोर्थ वाला, ये देखो फोर्थ, है ना। अब सबकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर लीजिए, ये हो जाएगा CH3 हो गया, ये CH2 हो गया, ये तो कंप्लीट है, ये CH2 हो गया और ये CH3 हो गया। अब बताइए बच्चा, ये आपके सामने क्या दिख रहा है, ये फंक्शनल ग्रुप है। ये आपको सामने क्या दिख रहा है, ये फंक्शनल ग्रुप है। तो ये इसके लिए भी अल्फा कार्बन, ये इसके लिए भी अल्फा कार्बन, इसके पास जो हाइड्रोजन है वो दोनों के लिए अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि उसको दो दो फंक्शनल ग्रुप सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और यही क्या कहलाएगा, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, और इसके पास जो हाइड्रोजन होगा वो कहलाएगा मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन कहलाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2,4 हेक्सेन डाइओन हो जाएगा, ठीक है। देख लो अच्छे से, छोटा सा नया कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया मैंने, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप क्या होता है, जो कि ऑलरेडी किस चीज से कनेक्टेड है, अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन बीटा हाइड्रोजन से, ठीक है। ऑलरेडी आपसे बोल चुका हूं मैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल मैथ की तरह कॉन्सेप्चुअल भी है, कनेक्टेड भी है, इंटरकनेक्टेड तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, और कैलकुलेटेड है, बहुत कैलकुलेटेड है। कहने का मतलब बहुत इधर उधर की चीजें इसमें नहीं है। जैसे आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बदनाम कर रखा है ना कि उसमें एक्सेप्शन आते हैं, हालांकि आते नहीं है, मैंने कभी नहीं बोला क्लास में, लेकिन आपने कर रखा है, ठीक है, क्योंकि आपने ऐसे वेब सीरीज में देख रखा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत एक्सेप्शन होते हैं। बर भैया कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, अगर समझने वाली बात है। मैंने अच्छा समझा दिया, आपने अच्छे समझ लिया, ठीक है, कोई एक्सेप्शन नाम की चीज नहीं है, ठीक है, एक्सेप्शन नाम की चीज होती भी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। वो मुझे लगता है कि मैं दुनिया का अकेला टीचर हूं जो ये बोलता हूं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्सेप्शन नहीं है ना, कोई बात नहीं। चलो अच्छी बात सच्ची बात बोलते रहना चाहिए, फर्क नहीं पड़ता है कि आप अकेले हो या फिर भीड़ में हो। इधर देखो, इन द कंपाउंड XYZ जो भी लिखा है कि C2C3 बॉन्ड इज ऑफ टाइप, तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है। अब देखो पहली बात, पहला क्वेश्चन इसमें जो छुपा है, वैसे तो आपको लगेगा क्वेश्चन इज वेरी इजी, है ना, आप बोल दोगे, फिर आप सोचना पड़ेगा। अगर मान लो आपने इसको C1 C2 मान लिया तो C2 C3 का हाइब्रिडाइजेशन sp और sp3 लिखोगे। अगर आपने इसको 1 2 3 मान लिया तो C2 C3 में इसका sp2 इसका sp3 लिखोगे, यही तो करोगे। तो उसमें दोनों ऑप्शन है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, डर सकते हो, घबरा सकते हो, गलत कर सकते हो। तो रीजन क्या है, सबसे पहले इस वाले कार्बन चेन की नंबरिंग इंपॉर्टेंट है, और हमारा हर बच्चा जानता है कि पीसीसी की नंबरिंग कैसे करते हैं। अगर हम इस साइड से करते हैं तो डबल बॉन्ड सबसे पहले आएगा, अगर इस साइड से करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड सबसे पहले आएगा। आपको पता है जब पीसीसी की नंबरिंग के समय
जिधर से मल्टीपल बॉन्ड नजदीक हो उधर से करते हैं, दोनों तरफ से सेम ही कार्बन में मल्टीपल बॉन्ड है तो आपको पता है डबल बॉन्ड को प्रायोरिटाइज करते हैं ओवर ट्रिपल बॉन्ड। तो नंबरिंग इधर से करेंगे, नंबरिंग इधर से, इधर फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ, ये फिफ्थ एंड सिक्स कार्बन। उसने C2 C3 का पूछा है तो ये आपका C2 है, ये C3 है, ये डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो ये sp2 हो गया। ये ना डबल बॉन्ड ना ट्रिपल बॉन्ड तो ये sp3 हो जाएगा। तो sp2 sp3 किधर ऑप्शन दिख रहा है, ये दिख रहा है डी आंसर, ये अपना करेक्ट आंसर हो गया बच्चा। ठीक है, चलिए अगले पे मूव करिए। अलाइल आइसोसाइनाइड, अलाइल ग्रुप बताया था ना, बिनाइल ग्रुप बताया था, अलाइल ग्रुप बताया था, अराइल बताया था, फिनाइल बताया था, याद आ रहा है कुछ? ठीक है, क्रोटिल बताया था, सिनेमिक बताया था और आपको बताया था कि इन सब का कैसे यूज होगा। अगर आपको अलाइल पता है तो उसमें क्या लगाना है, आइसोसाइनाइड में क्या होता है, NC लिखना होता है बस। चलो अलाइल ग्रुप सबसे पहले देखते हैं। तो ये अपना CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, ये रहा बच्चा आपका अलाइल ग्रुप। क्या हो गया, ये अलाइल ग्रुप हो गया। फिर इसमें आइसोसाइनाइड मतलब N डबल बॉन्ड C और फिर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड C, ये बन गया आइसोसाइनाइड ग्रुप। तो अलाइल ग्रुप अगर पता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आइसोसाइनाइड NC जोड़ देना है बस। अब कह रहा है सिग्मा और पाई बताओ। सिग्मा के लिए भी आपको ट्रिक बता रखी है कि टोटल कितने एटम है काउंट कर लो, -1 कर दो सिग्मा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका, ये दो हाइड्रोजन लगे हैं तो दोनों क्या होंगे, सिग्मा। इधर डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ये जो हाइड्रोजन कनेक्टेड है ये 1 सिग्मा से ही कनेक्टेड होगा, ये खुद सिग्मा है, इसके पास दो हाइड्रोजन है तो दोनों सिग्मा से कनेक्टेड होंगे, ये भी सिग्मा है। ट्रिपल बॉन्ड में आप एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड देख रहे हो, पिछले भी लेक्चर में बताया था, उससे भी पहले बता रखा है कि जब कभी भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसी मल्टीपल बॉन्ड के साथ में आता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एज अ पाई बॉन्ड ट्रीट करते हैं। ये बीच में सिग्मा, इधर हो गया पाई। ठीक है, टोटल सिग्मा पाई देख लो कितने हैं। और इस नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का है, 15 ग्रुप का, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5 में से कितने कनेक्टेड हो गए, 2 इसके पास, 3 4 5 सब बिजी हैं, यानी कि नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, 0 लोन पेयर है ना। अब बताओ 2 + 1 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 तो हो गया आपके पास सिग्मा, 1 2 3 हो गया आपके पास पाई और 0 हो गया आपके पास लोन पेयर या फिर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है ना। 930 कहां लिखा है 930, तो 9 सिग्मा और 3 पाई, 9 सिग्मा 3 पाई, 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्यों लिखे हैं भाई, यहां पर कहां पर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन रह गए, इसने तो इसको दे दिया ना, 0 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे बेटा। ठीक है, तो 9 सिग्मा और 1 2 3, हाँ यही होगा। तो आंसर हो जाएगा 9 सिग्मा 3 पाई एंड 0 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। नाइट्रोजन का जो लोन पेयर था उसने अपना किसको दे दिया, कार्बन को दे दिया, इस वजह से इसके पास 0 लोन पेयर बचेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, दी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इज CC सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब CC सिंगल बॉन्ड का पूछ रहा है तो देखो यहां पर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन लिखा है, इसका हाइब्रिडाइजेशन, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो फट से लिखेंगे sp, ये कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो फट से लिखेंगे sp2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा sp sp2। ठीक है, तो कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड बनाता है तो क्या हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3, और डबल बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा sp2, और अगर ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो क्या हो जाएगा sp। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ सेगमेंट पाई बॉन्ड इन द 1 ब्यूटीन 3 आइन, तो पहले तो रूट वर्ड बनाओ, ब्यूट क्या है 4 कार्बन, तो 1 2 3 एंड 4, ये 4 कार्बन हो गए। कह रहा है 1 ब्यूट इन मतलब फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड, 3 पे आइन, तो 1 2 3 पे ट्रिपल बॉन्ड, ये है आपका स्ट्रक्चर है ना। और अब क्या करना है, हाइड्रोजन से वैलेंसी सेटिस्फाई करना है बेटा। इस कार्बन ने ऑलरेडी 2 बॉन्ड बना लिए हैं तो 2 और जोड़ना चाहिए इसके साथ, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन। इस कार्बन ने ऑलरेडी 1 2 3 बॉन्ड बना लिए हैं तो एक हाइड्रोजन। इस कार्बन ने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना लिए हैं और इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, आपको सिग्मा काउंट करना बताया, टोटल एटम कितने हैं -1 करो, सिग्मा फट से आ गया है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 - 1 = 7 सिग्मा, 7 सिग्मा आ गए, और 1 2 3 पाई 3 पाई, 7 सिग्मा 3 पाई, ऑप्शन इज सेकेंड, हो गया डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द CH बॉन्ड डिस्टेंस इज द लॉन्गेस्ट इन। हम सबको पता है बेटा कि सबसे ज्यादा बॉन्ड अगर लेंथ के ऑर्डर में लिखें तो सबसे पहले क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड, फिर किसकी बारी, रेजोनेंस की, ठीक है, फिर किसकी बारी, डबल बॉन्ड की, फिर किसकी बारी, ट्रिपल बॉन्ड की। ठीक है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात हो रही है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, C2H6, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, C6H6, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, C2H4, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, C2H2। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, मतलब जनरल नेम क्या हो जाएगा, एल्केन कैटेगरी का है। ये कौन है, बेंजीन, इसी में तो रेजोनेंस पाया जाता है। ये कौन है, एल्कीन, और लास्ट में क्या लिखा हुआ है, अल्काइन लिखा हुआ है।
ठीक है, ये हो गया सारा का सारा। अब कह रहा है कि डिस्टेंस इज द लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस एल्केन में होगी। अब हमें पहचानना आना चाहिए। मैं बार बार आपको एक चीज बताता जा रहा हूं कि हमें डरने की जरूरत नहीं है। एल्केन, एल्कीन, अल्काइन फट से पहचान लेंगे। कैसे? अगर कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर देखेंगे, अगर हाइड्रोजन का नंबर कार्बन का जस्ट डबल है तो एल्कीन। कहीं पर दिख रहा है, देखो हाइड्रोजन कार्बन से जस्ट डबल है तो ये हमारा एल्कीन है, ठीक है। और यहां पर क्या है, अगर डबल से 2 ज्यादा है तो एल्केन। देखो यहां पर डबल से 2 ज्यादा है तो ये है हमारा एल्केन। और यहां पर अगर डबल से 2 कम है तो ये है हमारा अल्काइन, ठीक है। और ये क्या है, देखो यहां पर अगर मैं ब्रोमीन को भी हाइड्रोजन मान लूं, 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन तो टोटल 4 हाइड्रोजन, C2H4 यानी कि अल्कीन है। तो ये भी एल्कीन है, तो ये C डबल बॉन्ड C, एक हाइड्रोजन एक ब्रोमीन, एक हाइड्रोजन एक ब्रोमीन, ये इसका स्ट्रक्चर है ना। अब बताओ मुझे बेटा, सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस किस में होगी? एल्केन में होगी। एल्केन कहां दिख रहा है? ये थर्ड ऑप्शन, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बेंजीन में कैसी बॉन्ड लेंथ पाई जाती है? तो आपको बोलना है पार्शियल डबल बॉन्ड। कैसी पाई जाती है बेटा? पार्शियल डबल बॉन्ड। तो सबसे पहले सिंगल, देन पार्शियल डबल, देन डबल, देन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ये आपका आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड विच हैज वन आइसोप्रोपाइल ग्रुप। पहले आइसोप्रोपाइल ग्रुप बनाओ फिर ढूंढो उसको। ये हो जाएगा CH3CH सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, ये है आइसोप्रोपाइल ग्रुप। अब इसमें देखना है कहां मिलेगा, है ना। आइए ऑप्शन नंबर सेकंड को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। 2,2 डाई मिथाइल पेंटेन। क्यों कर रहे हैं ऐसे? मेरा मर्जी, मेरा मन कर रहा है इस वजह से, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ ज्यादा ब्रांचिंग होगी, यहाँ ज्यादा ब्रांचिंग होगी, कहीं नियो ना बन जाए। बस ऐसे, मैं जरूरी नहीं है कि मैं सही भी हो सकता हूँ, बस बनाऊंगा, एटलीस्ट एक ऑप्शन को तो छुटकारा मिल जाएगा ना हाँ ना में। तो यहां पर क्या देखूंगा? डाई मिथाइल पेंटेन। पेंटेन का 5 कार्बन, 1 2 3 4 एंड 5 बन गया 5 कार्बन। अगर ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन है, तो सेकंड कार्बन पे 2,2 डाई मिथाइल, यहां पर एक CH3 है ना, और ऊपर भी 1 CH3, और ये हो गया CH3, इधर हो गया H2, इधर हो गया H2, इधर हो गया CH3, है ना। ये बन गया कंपाउंड। तो मुझे दिख रहा है आइसो ग्रुप की बात हुई थी, यहां पर तो अपने पास कैसा ग्रुप आ गया? नियो ग्रुप आ गया भाई, गलत हो गया अपना, कोई बात नहीं। लास्ट वाला बनाते हैं, 2 मिथाइल पेंटेन, है ना। तो 2 मिथाइल पेंटेन बनाएंगे तो अगेन वहां पर भी 1 2 3 4 एंड 5। अब 2 पे मिथाइल बना दिया, ये 2 पे मिथाइल, देखो भाई बन गया, मिल गया आइसो ग्रुप, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्लियर, 1 आइसोप्रोपाइल ग्रुप इसमें प्रेजेंट हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट, द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड दिस। तो इसको कैसे लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, इधर एक CH थ्रू, नीचे एक CH3। अच्छा, किधर से नंबरिंग करेंगे? इस साइड से 1 2 3 4, क्या हो जाएगा? 3 पे मिथाइल ब्यूट 1 इन, 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन, ये हो गया सेकेंड आंसर, ठीक है। ये सब जेई के आए हुए क्वेश्चन है, कहाँ आया? सब पुराने पुराने क्वेश्चन पड़े हुए हैं, अभी कहाँ आ रहा है क्वेश्चन जेई में? ज्यादा आता नहीं है, मैंने पहले ही कह रखा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत कमी है। द बॉन्ड बिटवीन द कार्बन कार्बन एटम फर्स्ट एंड कार्बन कार्बन एटम सेकंड। अब फर्स्ट सेकंड बताओ किधर से करोगे? ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन है। इधर से क्यों किया? क्योंकि CN हमारा एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में कंसीडर किया जाएगा, तो नंबरिंग इधर से ही करेंगे ना, तभी तो 1 2 3 पता चलेगा कार्बन कौन सा है। तो फर्स्ट कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए। ये हमारा फर्स्ट कार्बन है, ये ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो बिना सोचे समझे sp लिख देंगे। और फिर सेकंड कार्बन, ये हमारा डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो sp2 लिख देंगे। तो sp एंड sp2 ऐसा कहां दिख रहा है? सी ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। चलो इस कंपाउंड का नाम बताते हैं, इधर से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4, ठीक है। क्या हो जाएगा? 3,3 डाई मिथाइल ब्यूट 1 इन, ऐसा कहां दिख रहा है? थर्ड ऑप्शन में, ये अपना करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लगाते ऐसे क्वेश्चन में। दी कंपाउंड 1,2 ब्यूटेन डाई इन, तो पहले क्या किया जाए? ब्यूट लिखा जाए, 1 2 3 एंड 4 लिख दिया। अब उसके बगैर 1,2 डाई इन, तो 1 एंड 2 इन दोनों पे, इस पे भी डाई इन लगा दिया, है ना। अब बैलेंसी सेटिस्फाई कर दीजिए, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लिखिए, यहाँ पर एक सिंगल हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, डन हो गया। कह रहा हाइब्रिडाइजेशन बताइए। देखो बेटा, ये केवल डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो इसका sp2 हो जाएगा। ये दोनों तरफ से डबल बॉन्ड, तो ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, 2 सिग्मा की वजह से इसका क्या हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा, है ना। और इसका क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। तो sp sp2 sp3, मुझे तो सारे तरह के हाइब्रिडाइजेशन दिखाई दे रहे हैं, ऐसा डी ऑप्शन कह रहा है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। टाइम ज्यादा नहीं लगाना है ना, इजी इजी क्वेश्चन है यार, क्यों टाइम खराब करना, बस आप देखते चलो कि हाँ भाई हो गया। दी बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द इंडिविजुअल कार्बन कार्बन बॉन्ड इन बेंजीन इज, ऑलरेडी बता चुका हूं, है ना। नहीं पता है तो फिर से सुन लो। ये है हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर। अभी आपको बोला कि पार्शियल डबल बॉन्ड होता है बेंजीन में, ठीक है। और बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? ना तो सिंगल बॉन्ड ना तो डबल बॉन्ड,
आधा अधूरा डबल बॉन्ड, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 3/2। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो क्या होता है 3/2, या फिर क्या लिख सकते हैं 1.5। तो जहां भी ऐसा लिखा हो बिटवीन 1 एंड 2, बिटवीन 1 एंड 2, आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ये हमारा बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर होता है। बाकी इसको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब रेजोनेंस पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से सिखाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। कैसे लिखा जाएगा, नंबरिंग यहां से करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। नीचे फोर्थ फिफ्थ क्यों लिखा, क्योंकि C2H5 इथाइल ग्रुप है, यानी कि CH2 CH3 लिखोगे। ठीक है, तो अब सेकेंड थर्ड कार्बन पे क्या है CH3, और यहाँ थर्ड कार्बन पे ये है ना, तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब बताओ आपको पहले मिथाइल लिखा जाए, पहले इसके बारे में लिखा जाए, तो पहले मिथाइल लिखा जाए क्योंकि M पहले आता है और यहाँ पर N आएगा। ठीक है, तो चलो भाई क्या किया जाए, तो 3 हो गया आपके पास, मिथाइल हो गया। ठीक है, फिर क्या हो गया 3, अब क्या लिखोगे N। ठीक है, अब नाइट्रोजन से ये भी मिथाइल, नाइट्रोजन से ये भी मिथाइल कनेक्टेड है, तो आप लिखोगे N, N। ठीक, डाई मिथाइल। ठीक है, N, N डैश कर लो अगर लिखना है तो N, N डाई मिथाइल अमाइनो, अमाइनो स्मॉल में रहेगा अमाइनो। अब जाकर के इसके बारे में लिखा, तो नाइट्रोजन कंटेनिंग का ध्यान से सुन लो कैसे करते हैं, डरना नहीं बिल्कुल भी। जैसे मान लो देखो मुझे इसका लिखना है, तो हमें देखना है कि इसी नाइट्रोजन से ये भी कार्बन कनेक्टेड है, इसी नाइट्रोजन से ये भी कार्बन कनेक्टेड है, तो N, N नाइट्रोजन नाइट्रोजन, 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल लिखा जाएगा। अगर नाइट्रोजन से केवल एक मिथाइल कनेक्टेड होता तो हम लिखते N डैश मिथाइल, है ना, और 3 कनेक्टेड होते तो लिखते N, N ट्राई मिथाइल या ट्राई इथाइल, जो कनेक्टेड होता वो लिखते, ऐसा लिखा जाता है बेटा। तो ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट खत्म हो गया। अब लिखेंगे टोटल कार्बन कितना है 5 है, तो पेंट लिख देंगे, और कंपाउंड सैचुरेटेड है तो एन लिख देंगे। ये आपका आईयूपीएसी नेम हो गया। ठीक है, ये कहाँ का आया हुआ है, जेईई एडवांस का आया हुआ है, 1991 का क्वेश्चन है। ठीक है, देख लो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है बेटा, मैं इसलिए कह रहा हूं कंट्रोवर्शियल क्योंकि हर जगह इसका गलत आंसर दिया गया है। ठीक है, अनसॉल्व वगैरह में भी इसका गलत आंसर दिया गया है, आपके एमटीजी के जेईई अनसॉल्व में भी इसका जो नंबरिंग की गई है वो इधर से की गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जितने भी अपने पास डिफरेंट कोचिंग्स वगैरह हैं या जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब ने यही वाला नंबरिंग करके दिया है, जबकि हमें पता है कि हम पीसीसी की नंबरिंग वहां से करते हैं जिधर से पीएफजी पास में हो। अगर उस कंपाउंड में पीएफजी नहीं है तो फिर आप किसको चूज करेंगे, आप मल्टीपल बॉन्ड जिधर से पास में हो। मुझे करना होगा तो मैं तो यही बोलूंगा भैया कि मल्टीपल बॉन्ड इधर से पास में है तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से करूंगा मैं, है ना। तो ये 2 तरीके हैं। ठीक है, वैसे क्वेश्चन बहुत पुराने 1990 के, छोड़ दो, आप भी आगे बढ़ जाओ। ठीक है, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द 4-क्लोरो-2 पेंटीन। तो भैया बनाना है पेंट, सबसे पहले बनाओ 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन हो गया, तो लिखा है 4 क्लोरो, तो 1 2 3 4, 4 पे लगा दो क्लोरीन, और लिखा है 2 पे इन लगा दो, तो 1 2 2 पे डबल बॉन्ड लगा दो। ठीक है, अब क्या करना है, अब वैलेंसी सेटिस्फाई कर लेनी है, तो ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, और ये हो गया हाइड्रोजन। ये हो गया इसका आईयूपीएसी नेम के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर। तो डन यहां तक, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड, तो नंबरिंग करेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सीधा सीधा, है ना। अब क्या किया जाए, अब तो साफ साफ नाम दिख रहा है इसका, क्या ही करना है इसमें। हम टोटल सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे, है नहीं, साइक्लो देखेंगे, है नहीं, टोटल लिखेंगे, वर्ड रूट कितना है, पेंट, वर्ड रूट पेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है 2 इन, है ना, ओइक एसिड, ओइक एसिड, ये इसका नाम हो गया। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल गिवन है, यहाँ पर कुछ तो दिया है ए बी एंड सी। हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है बेटा, देखो ये कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो sp3, हमारा बच्चा तो इसमें टाइम नहीं लगाएगा। ये कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये sp2 हो जाएगा, और ये कार्बन भी डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो ये भी sp2 हो जाएगा। तो sp3 एंड sp2 एंड sp2, sp3 एंड sp2 एंड sp2, ये लास्ट ऑप्शन डी वाला अपना आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, नंबरिंग कहां से करें, COOH है, कार्बन फर्स्ट कार्बन होगा, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, मल्टीपल बॉन्ड को कवर कर लिया, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन, और फिर यहां पर हम जा सकते हैं इसका सिक्स्थ कार्बन, हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सारा का सारा। ठीक है, डन। अब मुझे पता है कि हमारा ये क्या है, ये तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका क्या यूज करोगे आप, इसका सफिक्स यूज करोगे, और इसका सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। और फिर ये हमारा सेकंड पोजीशन पे क्या है, मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, ये मिथाइल हो गया।
उसके बाद फिर 3 पे ईन लगा है, तो ये डबल बॉन्ड को हम लोग ईन से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये देखो 5th कार्बन पे एक और मिथाइल हमें मिल गया, ठीक है। तो बताओ मिथाइल कहाँ कहाँ मिला, 2nd एंड 5th पे मिला। तो 2 and 5 डाई मिथाइल लिखा होना चाहिए, 2,5 डाई मिथाइल, 2,5 डाई मिथाइल, 2,5 डाई मिथाइल, और इसमें तो कुछ अलग ही लिखा हुआ है, तो ये तो पहले ही कट गया, ठीक है, इसकी कहानी खत्म हो गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 3 पे ईन लिखा हुआ है, तो 3 पे ईन इसमें है, 3 पे ईन इसमें है, 3 पे ईन इसमें है, ठीक है। यहां पर लिखा है 3 इन अल लिखा है, यहां पर लिखा है 3 इन अल लिखा है, यानी कि इन्होंने अल यानी कि एल्डिहाइड को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मान लिया, तभी तो उसका सफिक्स अल यूज किया गया है, जबकि मेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमारा COOH है और उसका सफिक्स ओइक एसिड यूज होगा। तो ये दोनों आंसर गलत हो गए, तो आंसर हमारा क्या होगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 6 पोजीशन पर ये जो हमारा यूज हुआ है, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होगा, और जब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होगा तो इसके कार्बन, तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स इसका क्या होगा, ऑक्सो होगा। तो 6 कार्बन पर आपका क्या है, यहाँ पर ऑक्सो लगा हुआ है। टोटल कार्बन 6 है अपने पास, है ना। तो आसानी से हम लोगों ने थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब हमें इसका IUPAC नेम लिखना है। ऑलरेडी आपको पता है कि IUPAC नेम के लिए हम लोग, हमारे पास एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, एक ओपन स्ट्रक्चर है, ठीक है। हम किसको क्या कैसे माने आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप हमारे पास इसी के पास है, तो हम इसके पास ऐसे कर लेंगे, ये फर्स्ट कार्बन हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड कार्बन की तरफ हमें चलना है, तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड 5th कार्बन। अब ये हो जाएगा हमारा 2 पे मिथाइल है, 4 पे ब्रोमो है, तो 4 ब्रोमो कहाँ लिखा है, 4 ब्रोमो यहाँ लिखा है, यहाँ 5 ब्रोमो लिखा है तो ये इनकरेक्ट हो गया, यहाँ 3 ब्रोमो लिखा है तो ये इनकरेक्ट हो गया, यहाँ पर 3 ब्रोमो लिखा है तो ये इनकरेक्ट हो गया। तो आंसर तो ऐसे दिख गया, 5 ब्रोमो हो गया, 2 मिथाइल हो गया, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, आंसर हमारा सेकंड हो गया। बिना किसी डाउट के आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, नंबरिंग से ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड दिस। नंबरिंग कहां से करेंगे, हर बच्चा जानता है, बच्चा जानता है कि कैसे करेंगे इसको। थर्ड हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, 5th हो जाएगा। अब ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट, ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट, ये हमारा हो गया PFG और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यानी कि सबसे बड़ा वाला फंक्शन ग्रुप, है ना। ये वही वाला है जो कहता है कि हम जहां से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, ये वही वाला है। ये जो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, इसका क्या यूज करोगे, सफिक्स यूज करोगे। पूरे कंपाउंड की पहचान इसी से होगी, और इसका होता क्या है, ओइक एसिड होगा, ठीक है। अब जल्दी जल्दी बताओ, ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया, तो जब ये सब्स्टिट्यूएंट यूज की तरह यूज होगा तो इसका क्या यूज करोगे, इसका प्रीफिक्स यूज करोगे। और इसका प्रीफिक्स होता क्या है, बताएं जरा जल्दी, क्या होगा, हाइड्रोक्सी हो जाएगा, तो इसका हाइड्रोक्सी हो गया, ठीक है। अभी हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी, कहां लिखा है 3 हाइड्रोक्सी, और 5 पे मिथाइल है अपने पास। अब आप बताओ कि H फॉर हाइड्रोक्सी और M फॉर मिथाइल, तो पहले क्या आता है, H पहले आएगा, तो अपन को लिखना है कि 3 पे हाइड्रोक्सी कहां लिखा हुआ है, 3 पे हाइड्रोक्सी यहां लिखा हुआ है, यहां पर 3 हाइड्रोक्सी लिखा हुआ है, ठीक है। और 3 हाइड्रोक्सी यहां लिखा हुआ है, 3 हाइड्रोक्सी यहां लिखा हुआ है, हर जगह 3 हाइड्रोक्सी है भाई, ठीक है। और उसके बाद फिर 4th पे मिथाइल है, तो यहाँ पर 2 मिथाइल है, इस वजह से इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ 4,4 डाई मिथाइल है, ऐसा तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 4 मिथाइल है, 4 पे मिथाइल है, बिल्कुल सही दिख रहा है मुझे। यहाँ पर लिखा है 3 हाइड्रोक्सी, ये ऑलरेडी इनकरेक्ट हो गया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला। तो अपने आप भी दिख रहा है यहाँ पर 4 मिथाइल है, ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी है, 3 हाइड्रोक्सी है, पेंटेनोइक एसिड हो जाएगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। बताइए भाई कहां से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग, तो नंबरिंग का ही मेन इसमें है रोल, है ना। तो अब मुझे पता है, अगर इस चेन को मान लूं 1 2 3 4 5 6 7, और इसी को मुझे प्रिंसिपल कार्बन चेन मानना पड़ेगा, इसी में मेरा फायदा दिख रहा है, ठीक है। तो मुझे करना पड़ेगा, अगर मैं इसे प्रिंसिपल कार्बन चेन मानूं तो ऐसे लिखा जाएगा, इसको ऐसे थोड़ा सा डार्क कर लिया हमने, है ना, ये प्रिंसिपल कार्बन चेन हो गई। तो नंबरिंग हम करेंगे डबल बॉन्ड की तरफ से, ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, 5th कार्बन, 6th कार्बन एंड 7th कार्बन। तो 7th कार्बन मतलब हेप्ट होगा, ठीक है। तो यहां पर हर जगह हेप्ट ही है। उसके बाद देखो 5 पर मिथाइल है, और देखो 4 पे क्या है, 1 2 3, तो ये 3 कार्बन का क्या हो जाएगा, प्रोपाइल, थर्ड कार्बन का क्या हो जाएगा, प्रोपाइल हो जाएगा। तो ये 4th कार्बन पे प्रोपाइल लगा हुआ है, P फॉर प्रोपाइल। 3 पे मिथाइल लगा है और 5th पे मिथाइल लगा है, तो 3,5 डाई मिथाइल हो जाएगा। 3,5 डाई मिथाइल यहाँ पर है, 3,5 डाई मिथाइल यहाँ पर है, यहाँ पर 3 मिथाइल है, ठीक है। तो ये आंसर नहीं होगा, यहाँ पर केवल 3 मिथाइल है, तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब उसके बाद लिखो क्या लिखा है आगे, आगे लिखा हुआ है अपने पास
क्या लिखा हम लोगों ने अभी तक 3,5, तो ये 3 हो गया, 5 हो गया, डाई मिथाइल हो गया, ठीक है, डन। उसके बाद 4 पर क्या लगा है, 4 पे प्रोपाइल लगा हुआ है, तो 4 पे प्रोपाइल यहाँ पे है, 4 प्रोपाइल यहाँ पर भी है, टोटल कार्बन 7 है, तो हेप्ट यहाँ भी है, हेप्ट यहाँ भी है, ठीक है। डबल बॉन्ड लगा हुआ है किस पोजीशन पे, फर्स्ट कार्बन पे, तो 1 इन होना चाहिए, तो 1 इन इसमें है, जबकि यहाँ पर 6 इन है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। और उसके बाद फिर 6 कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो 6 आइन है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, थर्ड वाला, है ना। तो ये आसान तरीके से हम कर सकते हैं। ये हमें मेन काम है प्रिंसिपल कार्बन चेन को आइडेंटिफाई करके सिलेक्ट करके उसकी नंबरिंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या है अपने पास, इसका आईयूपीएसी बताना है, ठीक है, डन। अभी बताओ किधर से स्टार्ट करें, अगर मैं इधर से स्टार्ट करूं तो फर्स्ट सेकंड कार्बन पे मल्टीपल बॉन्ड पड़ जाएगा, ये तो सब्स्टिट्यूएंट है। इधर से स्टार्ट करूंगा तो भी 1 2 कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट पड़ जाएगा, ठीक है, लेकिन मुझे फिर इधर चले जाना पड़ेगा, तो ये मिस हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। लेकिन इधर से करूं तो फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, ठीक है, और ये फिफ्थ कार्बन, ये हो जाएगा अपना 5 कार्बन का। 5 कार्बन मतलब पेंट हो गया, तो यहाँ पर भी पेंट है, यहाँ पर भी पेंट है, यहाँ पर ब्यूट है तो ये इनकरेक्ट हो गया, यहाँ पर प्रोप है तो ये इनकरेक्ट हो गया। हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचे। अब यहाँ पर 2 पे डबल बॉन्ड है, 2 पे डबल बॉन्ड मतलब 2 इन है, तो केवल यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो 4 पे ब्रोमो भी दिख रहा है मुझे, है ना, और बाकी कुछ नहीं। थर्ड पे मिथाइल है आपका, तो देखो 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, शानदार तरीके से फर्स्ट आंसर हमारा आ गया, ठीक है, कोई डरने की बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ द नियोपेंटेन। पहले नियोपेंटेन बनाना तो सीखना पड़ेगा। नियो ग्रुप बता रखा है ऑलरेडी, है ना, कि जब सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हो तो उसे नियो बोलते हैं। ये नियो ग्रुप हो गया। टोटल 1 2 3 4 कार्बन खर्च कर चुके हैं, 1 कार्बन और लगा दीजिए, ये बन गया आपका नियोपेंटेन। अब नियोपेंटेन का आईयूपीएसी लिखना है तो नंबरिंग 1 2 3, तो हो जाएगा 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो कहाँ है 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, सेकंड ऑप्शन है, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द प्रायोरिटी फॉर द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो बेटा, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी SO3H की होती है, फिर उसके बाद COOH, उसके बाद फिर अमाइड, और उसके बाद फिर एल्डिहाइड, ये आपका थर्ड आंसर हो गया, ठीक है। ये ऑर्डर ऑलरेडी आपको बता रखा था, SO3 आगे उसमें ऐड कर लेना, बस इतना ही तो है, सल्फोनिक एसिड बोलते हैं उसे, है ना। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आ गया, यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं हमने, करना है हमें। अब बताइए नंबरिंग की कहां से जाए, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको पता है नंबरिंग वहां से करिए जहां पर डबल बॉन्ड आ रहा हो, तो हम इसे फर्स्ट मान लें, सेकंड मान लें, थर्ड मान लें, तो क्या लिखा जाएगा, 3 ब्रोमो लिखा जाएगा, 1 क्लोरो लिखा जाएगा, साइक्लोहेक्सीन लिखा जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद खत्म हो गया, डन। तो जेई के अभी तक जितने आए हुए क्वेश्चन हैं मेंस में, एडवांस में, आईयूपीएसी से रिलेटेड, वो सारे करा लिए, है ना। अब आपने ये चीज देखा होगा कि एग्जाम में एक्चुअल में जो आईयूपीएसी नेम पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो बहुत ही इजी हैं, क्योंकि ये तो मैंने नहीं बनाए, ये तो पीवाईक्यू के क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। पिछले जितने सालों में क्वेश्चन आए हुए हैं ये सब के सब वही हैं, सारे डिस्कशन कर लिए हम लोगों ने। तो एक्चुअल में एग्जाम में बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। मैंने बार बार आपसे कहा कि आईयूपीएसी के बारे में बहुत ज्यादा हवा बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। पीवाईक्यू के क्वेश्चन सॉल्व करने से आपके अंदर भी ये आइडिया लग गया होगा, आपके अंदर भी ये कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा कि हाँ यार ज्यादा टफ क्वेश्चन आ नहीं रहे एग्जाम में, है ना, और अब तो और इजी आने लगे हैं। तो आईयूपीएसी का एप्लीकेशन है, आईयूपीएसी एज एन एप्लीकेशन देखिए, आईयूपीएसी एज अ चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना एज एन एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, ओके। तो यहां तक अपना आईयूपीएसी का सारा काम खत्म हो गया। एक लास्ट हम लोग डीपीपी और कर लेंगे जिसमें हम केवल और केवल 30 क्वेश्चंस यानी कि 30 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आईयूपीएसी देखेंगे, जिसमें ऑलमोस्ट सब कवर हो जाएंगे। एक ये वीडियो रह गया और एक वीडियो हम लोग बनाएंगे जिसमें हम लोग बाईसाइक्लो और स्पाइरो के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो केवल ये 2, और वो तो वीडियो केवल 5 मिनट्स के आसपास में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ आईयूपीएसी अपना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, डन हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा आइसोमेरिज्म का स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये अपनी सीरीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो चल रही है, आपको लगातार कंटिन्यू बस आपको सीरीज में बने रहना है, ठीक है। और हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं कि हम डेली आपको 2 वीडियोस प्रोवाइड कर पाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, है ना। और आप लोगों का पार्टिसिपेशन जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही अपन को और ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने में मजा आएगा, है ना। ऐसा ना हो कि हम कंटेंट पे कंटेंट बना रहे हैं अपने, है ना, और चैनल आगे बढ़ रहा है और आप लोगों का बैकलॉग बढ़ता जा रहा है। तो बैकलॉग नहीं बनाना है, इस वजह से कम वीडियोस दे रहे हैं, है ना, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ताकि थोड़ा सा बेस आपका मेंटेन हो जाए। जैसे ही बेस आपका बन जाएगा उसके बाद फिर पेस आप पकड़ लेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट के साथ आपकी कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे, फिर फटाफट से हम लोग 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करने लगेंगे, ताकि टाइम से सिलेबस भी खत्म हो जाए और आपका फ्लो भी मेंटेन रहे, ठीक है, वो भी ब्रेक ना हो। छुट्टी होगी, संडे होगा, कुछ भी होगा, वीडियो आपको मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए, अपने दोस्तों से जम के शेयर करना है, पहले इस बात को नहीं भूलना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में अपनी बातें लिखना शुरू कर दीजिए जितनी जल्दी जल्दी हो सके, है ना। बॉन्ड जितनी जल्दी बन जाएगा उतना बेहतर होगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में
आपको जब इसका डिस्क्रिप्शन होगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके अगर आपको किसी बच्चों को, है ना, कोई स्टडी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई मोटिवेशन, कोई डीमोटिवेट हो रहा है, हो सकता है कोई बच्चा परेशान हो सकता है कि उसके बैकलॉग्स बहुत ज्यादा हो गए, हो सकता है बेसिक्स क्लियर ना हो सकता है केमिस्ट्री में उसको 1-to-1 कोई डाउट सेशन उसको चाहिए हो सकता है उसे पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए हो सकता है उसे पर्सनल गाइडेंस चाहिए हो सकता है उसे अपना टाइम टेबल नहीं बन रहा हो, ठीक है, या कोई भी डाउट हो, या करियर काउंसलिंग के बारे में कोई डिस्कशन करना हो, या सिलेबस कंप्लीशन के बारे में कोई डिस्कशन करना हो, तो एक लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें हम गूगल मीट के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू, जैसा भी हो सकेगा, उसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, उसमें थ्रू जा करके हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए वक्त आ गया आपसे विदा लेने का। अपने दोस्तों तक वीडियो पहुंचाना ना भूलें, ठीक है। इससे पहले कि मैं आपको कसम दिला दूं, नीट और जेईई की काम जरूर कर लेना है, ठीक है। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, यानी कि अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहना, मुस्कुराते रहना, एकदम फर्स्ट क्लास। फेस्टिव सीजन को एंजॉय करिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।